नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो जो भी बच्चे 10वीं का 19 फरवरी को 19 फरवरी को पेपर देने जा रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ही क्या है महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं बच्चों आपके लिए जो है आपके लिए एक प्रश्न पत्र, जैसा कि आपका पेपर आने वाला है उसी से रिलेटेड आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ। तो ये वीडियो या ये प्रश्न पत्र आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो यही नहीं, आज इसके बाद मैं आपको जो है और भी बहुत सारे सैंपल पेपर आपके लिए लेकर के आऊँगा। और यदि जितने भी सैंपल पेपर मैं आपको करवाऊँगा, अगर यही सैंपल पेपर अगर आप करके चल जाते तो आप बहुत अच्छे से अच्छे नंबर जो है अपने परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर दें। तो सबसे पहले हम प्रश्न पत्र में देखेंगे कि हमारा इसमें कुछ सामान्य निर्देश दिए गए होते हैं, उन्हें भी हमें प्रश्न पत्र जब भी आपको मिले, जब आप बोर्ड का पेपर देने जाते हैं तो आपको 15 मिनट का लगभग समय दिया जाता है। तो आपको यही सब चीज़ें पढ़ने के लिए वो समय दिया जाता है। तो आपका जो प्रश्न पत्र है वो 80 नंबर का होगा, 80 नंबर का आपका पेपर आएगा और उसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो वो जो 15 मिनट होते हैं वो आपके अलग से होते हैं, 3 घंटे सिर्फ आपको लिखने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो सामान्य निर्देश होते हैं उसमें मैं आपको सीधा ऐसे बता देता हूँ, इसमें आपको बहुत सारे प्रश्न दिए रहते हैं, 4 खंडों में विभाजित है। उसके बाद जब आप उत्तर लिख रहे हैं तो आपको उसमें प्रश्न संख्या जरूर लिखना चाहिए। और ठीक है, उसके बाद उत्तर जो आपको संस्कृत में ही देना होता है। ठीक है, चलिए, तो आपका जो खंड क होगा वो आपका 10 अंक का होगा, खंड ख आपका 15 अंक का होगा जो अगर रचनात्मक कार्यक्रम वाला होगा, और व्याकरण आपके 25 नंबर के होंगे, और पठित बोधनम मतलब जो आपके बुक से रिलेटेड होते हैं वो आपके 30 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो जब आप ये पूरा कर लीजिएगा आपका 80 नंबर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब अपने हम प्रश्न पत्र के पहले प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न जो आपका पेपर में आएगा वो आएगा आपका गद्यांश, जो कि आज तक आपने कभी ना देखा होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है आपने इनके बारे में सुना हो, लेकिन ये पैसेज आपने नहीं देखे होंगे। तो उसमें से आपको जो है इस पैसेज में करना क्या होता है, गद्यांश में आपको इसमें से छांट करके अपने प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ठीक है, तो पहला जो आपका प्रश्न आता है वो आता है आपका एक पद में उत्तर देना होता है। क्या करना होता है, एक पद में आपको जो है उत्तर देना होता है। तो सबसे पहले आपको देखिए बच्चों का इसमें जो है कभी कभी एक पद वाले में गलत चल जाता है। अब बच्चों का गलत इसलिए जाता है, बच्चे क्या करके आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर आपको एक पद में उत्तर देना होता है लेकिन बच्चे पूरा का पूरा लाइन उतार के आ जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर टीचर जो आपको अगर अच्छे होंगे तो नंबर दे देते हैं, वरना जो टीचर, तो जानते ही है मूड पर होता है टीचरों के, तो जो टीचर अच्छे होते हैं वो तो आपको दे देते हैं, वरना जो टीचर पूरा एकदम आंसर की से रिलेटेड चेक करते हैं आपका तो वो काट देते हैं आपका नंबर। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आप जो है इसको आराम से कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है आप जो नहीं कर सकते। बच्चों को आ रहा होता है लेकिन उनको या तो स्कूल में या फिर उनको ये नहीं पता होता कि इस प्रश्न को करना कैसा होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको 2 करने या बच्चे 3 के 3 करके आ जाते हैं, तो आपके जो पहले 2 होते हैं वही चेक होते हैं, तीसरा आपका सही भी होगा तो वो गलत कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हम सब देखते हैं। तो ये पैसे से रिलेटेड है। तो पहला जो आपका प्रश्न है वो भारत तस्य बृहत्तम राज्य का, तो पहला जो प्रश्न है वो है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा राजस्थान से राजधानी कुत्र अस्ति, तो राजस्थान की राजधानी क्या है, यहाँ पर यह पूछा गया है। तो राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। तो 2 करने होते हैं लेकिन मैं आपको अभी तो पेपर नहीं दे रहे, तो आपको तीनों के तीनों बता देता हूँ। जयपुर नगरस्य स्थापना कस्मिन् वर्षे अभवत, मतलब जयपुर नगर की स्थापना कब हुई थी। तो जयपुर नगर की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, देखते कहाँ पर है। तो जयपुर नगर की स्थापना जो है वस्तु का विद्याधर शास्त्री अस्ति 1727 तमे वर्षे महाराज सवाई, तो कब हुई थी, 1727 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1727।
27 आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूर्ण वाक्य आप आराम से कर सकते हैं, तो आप बच्चे खुद करिएगा, ये करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ ये लाइन मिल जाए पूरा लाइन उठा करके आपको वहाँ पर पूरा कर देना होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, इसका तो मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा कैसे करना होता है। तो ये आपका जो है अनुच्छेद में शीर्षक लिखना है। तो शीर्षक क्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसमें देख रहे हैं आप ज़्यादातर क्या बताया जा रहा है, राजस्थान के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसका आप जो है शीर्षक ये भी लिख सकते हो, भारतस्य बृहत्तम राज्य राजस्थान। तो या तो एक इसका आप ये भी लिख सकते हो, एक क्षेत्र राजस्थान। तो बहुत सारे इसके शीर्षक बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ई जो आपका बड़ी वाली ई जो आपका, इसमें आपको यथा निर्देश उत्तर देने, जैसा आपको निर्देश दिया जाए उसी प्रकार आपको उत्तर देना है। तो पहला जो आपका प्रश्न है उसमें आपको क्रियापद छांटना है। तो बच्चों मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको कोई भी नहीं बताएगा। जब भी आपको क्रियापद छांटने के लिए बोले तो आपको सीधा लास्ट वाले वर्ड पर जाना है। ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 99% होता है कि ये उत्तर आपका सही जाएगा। तो लास्ट वाले पे जाना होता है, वही आपका क्रियापद हो जाता है। क्रिया मतलब क्या काम हो रहा है, तो काम क्या हो रहा है यहाँ पे, कुर्वंती। तो देखिए यहाँ पर आपका पहले का आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद राज्य इति विशेष्य पदस्य विशेषण पदम की, तो राज्य का आपका विशेषण पद बताना है, ठीक है। क्या बताना है, विशेषण पद। तो आपको पैसेज में जाना है, राज्य देखना है कहाँ पर है। तो राज्य क्या है, ये रहा, है ना। राज्य कहाँ है, ये रहा। तो राज्य के जस्ट इधर वाला जो आपका हो जाएगा विशेषण पद। क्या हो जाएगा, विशेषण पद। अगर बृहत्तम का पूछता, क्या पूछता, बृहत्तम का विशेष से बताइए, तो विशेष से आपका राज्य हो जाता। तो जो भी शब्द का अगर विशेष से पूछेगा तो आपको इधर वाला देखना है, और विशेषण पूछेगा तो आपको इधर वाला देखना है। तो राज्य का आपको विशेषण पूछा था तो बृहत्तम हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको जाना है कहाँ पर, आपके ऑप्शन में जाना है। तो बृहत्तम आपका कहाँ पर है, ये रहा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये सभी आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप जा करके आप 3 के 3 जो है फ्री के नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। राज्ञा इति पदस्य पर्यायपदम की, तो राज्ञा की यहाँ पर आपको पर्याय पद बताना है। तो पर्याय पद मतलब क्या होता है, उसका पर्यायवाची। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, राज्ञा मतलब होता है निरिप, राजा होता है, ठीक है। तो ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अकरोत इति क्रियापदस्य कृत पद की, अब आपको क्या बताना है यहाँ पर, कृत पद। कृत पद मतलब कर्ता। तो अकरोत आपको जाना है पैसेज में और देखना अकरोत कहाँ है। अकरोत आपको जो है इसमें ढूंढना है, ये रहा अकरोत। क्या है, अकरोत। तो इसका जो आपको जो है पैसेज में जाना है और देखना है यहाँ पर किसके बारे में बात किया जा रहा है। तो देखिए आमेर के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो घोषित किसने किया है कि विश्व धरोहर आमेर राजभवन को 2013 में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया। विश्व धरोहर किसको, आमेर को, अजमेर कह लीजिए, ठीक है। तो किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा। तो आपको इसमें जाना है और देखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आमेर। किसको, आमेर। कृत पद मतलब कर्ता। तो किसको घोषित किया गया, आमेर को, ठीक है। और क्रियापद जब आपका आ जाएगा तो वो उसमें आपको क्या करना है, लास्ट वाला आंसर देखना है, ठीक है। ये रहा कुर्वंती, लास्ट वाला। विशेषण विशेष आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। उसके बाद पर्याय पद तो बच्चों आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको ना है तो आपको पैसेज में देखना है किसके बारे में बात किया जा रहा है, उससे रिलेटेड आप जो है उसमें आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आपका पैसेज है, तो पैसेज तो अभी मैं आपको नहीं करवाऊंगा, इसके लिए मैं आपको जो है सेपरेट वीडियो प्राप्त करवाऊंगा, ठीक है। पैसेज मैं आपको उसमें करवाऊंगा। चित्र लेखन की भी बच्चों में आपको जो है ट्रिक बेस्ड कैसे आपको पेपर में करना है, और आप जो है 5 में से 5 नंबर जो है वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इस चित्र लेखन की जो है वो ट्रिक बताऊँगा। ट्रिक से आप जो है आराम से नंबर 5 में से 5 आप जो है अपने चित्र लेखन में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी भी वीडियो मैं आपको एक सेपरेट बताऊँगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जो है हमारे चैनल से जुड़ जाइए और आप जब बहुत अच्छे से अच्छे नंबर जो है प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका चौथा प्रश्न आता है, संस्कृत बनाना होता है। तो इसके लिए आपको बच्चों देखिए, ये आप ऐसे ही नहीं कर सकते, इसमें आपको समय देना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है। इसमें आपको विभक्ति हो गया, उसके बाद आपको वर्ड मीनिंग, ये सब चीज़ें जो आपको इसको करने के लिए याद करना पड़ता है। तो जिन भी बच्चों ने करा होगा वो आप जो है आराम से इसको कर सकते हैं।
चलिए अब यहाँ से मैं आपको आज करवाऊंगा संधि विच्छेद, या फिर जो संधि विच्छेद दिया गया उसको आपको जोड़ करके लिखना है। ठीक है, तो जो पहला है आपका रक्तः चा सत मवे मये, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रक्त चा सतमय, तो इसको आपको जोड़ देना है। उसके बाद आपका अगला जो है वो हो जाएगा दूसरे का यदि, यदि जमा उक्तम, क्या हो जाएगा उक्तम, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा है नय माम अश्मानगरात, तो अश्मानगरात का यहाँ पर आपको जो है संधि विच्छेद करना है, तो क्या हो जाएगा अश्मात, अश्मात, वो माफ़ कीजिएगा, आपका इसका हो जाएगा अश्मात, अश्मात जमा नगरात, ये जो है आपका बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जीवन मरणम, तो जीवनो मरणम, जीवनो क्या हो जाएगा जीवनो मरणम, जीवनो मरणम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका श्यान में, श्यान में तो श्यात, श्यात जमा तन्मय, क्या हो जाएगा तन्मय, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यही था आपका संधि विच्छेद, और भी मैं आपको जो भी रिलेटेड होंगे इनसे वो सभी करवा दूंगा, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका छठा प्रश्न आएगा समास विग्रह से रिलेटेड, तो मैं इसको सीधा सीधा आपको करवा दे रहा हूँ। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा मलेन सहितम। ठीक है, उसके बाद देहस्य विनाशनाय, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देहस्य विनाशनाय, कि अगर शरीर में यानी कि देह में अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी कह लीजिए या फिर बुरी आदतें होगी तो वो देह का क्या कर देती है विनाश कर देती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घ। ठीक है, शरीरस्थो मतलब शरीर के अंदर, शरीरे स्थित, शरीरम स्थितः, शरीर स्थो या शरीरेण स्थो, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा आपका ख, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका महात्मना, तो इसका क हो जाएगा महान आत्मा ये शाम, तो ये आपका समाज से रिलेटेड था। उसके बाद एक आपका और है कुशश्च लवश्च, तो कुश लव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुशः लवः। उसके बाद आपका आता है प्रत्यय से रिलेटेड प्रश्न आएगा 4 नंबर का, तो यहाँ पर आपको पूरे का नहीं करना है संधि, वो समास, ओ सॉरी क्या बोलते हैं उसको प्रत्यय विग्रह, तो आपको क्या करना है समत्व, तो सम जमा त्वा, तो इसमें अगर जो भी ये पेपर हुआ होगा तो अगर किसी बच्चे ने ये दोनों करा होगा तो बिल्कुल उसका राइट आंसर, क्योंकि सेम दे दिया गया है, तो ख और घ दोनों राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तुल्य वत्सल जमा टाप, तो क्या हो जाएगा इसका तुल्य वत्सला, ख जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पाषाण जमा डीप, तो इसका क्या हो जाएगा पाषाणी, तो क जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अवक्र तल, तो क्या हो जाएगा अवक्रता, क जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद वसुम तीम, क्या हो जाएगा वसुम तिम, तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वसु जमा वतु मतुप, मतुप प्रत्यय जब आपका लगता है तो आपका ऐसा हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद वाच्य अनुसार जो आपको यहाँ पर जो आपको उत्तर देना है, तो देखते हैं इसमें क्या आएगा। तो पहले का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा त्वम सत्यम कथितम, तो आप जो है क्या कह रहे हैं सही बात कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा का कह पी कस्य संततिम, तो का कह पी कस्य संतति पालयति। ठीक है, उसके बाद आपका अगले हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं को अपी, ये देखिए इसका मतलब जो आपको समझना पड़ेगा, ये जो बीच में दिया गया इसको अ बोलते हैं, क्या बोलते हैं अ, तो कोपी मत पढ़िएगा, को अपी खग एव वन राज कर्तुमिष्यते स्मः, तो बेटा इसमें जो थोड़ा जो है हमें कन्फ्यूजन है तो इसका मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि गलत बताए कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है समय से रिलेटेड जो आपको प्रश्न आता है, क्या आता है
समय से रिलेटेड, काल कितना बज रहा है वो आपका, ये फ्री के नंबर होते हैं 4 नंबर। तो अगर आप बोलिएगा तो इसका भी मैं आपको एक वीडियो सेपरेट दे दूंगा। बाकी मैं अभी आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो 9:30 बज रहे हैं तो इसको बोलेंगे सार्ध नववादनम, एकादश वादनम, सपाद द्वादश वादनम, पादोन द्विवादनम, सार्ध द्विवादनम। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका, अव्यय पद आपको इसमें लगाने पड़ते हैं। क्या लगाने पड़ते हैं? अव्यय पद। तो पहले का जो आपका च हो जाएगा, कुशः लवः च प्रविशति, अहम अपि कुशः। देखिए पहले तो दूसरा होगा, किम वयम डैश कुशल प्रश्नस्य भाजनम। तो किम वयम अपि कुशल प्रश्नस्य भाजनम, तो इसका अपि हो जाएगा। अहम अत्र कुश, तो इसका अत्र हो जाएगा। यत्र हरितम तत्र सूचि पर्यावरणम। ठीक है, तो यत्र का तत्र, तो इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अशुद्ध पद को आपको इसमें छांटना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, या आपको इसका आंसर जो है बच्चों, आपको मुझे जब ये वीडियो समाप्त हो जाएगी तो आपको जो है इस प्रश्न का आंसर जो है 11वें का, अब आप अपने अध्यापक से पूछिए या कहीं से भी, आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद आपका फिर से पैसे से रिलेटेड आपके प्रश्न आ जाते हैं, तो ये भी आप जो है आराम से कर सकते हैं बच्चों। देखिए अब यहाँ पर आपको, देखिए जो मैंने आपको ट्रिक बताए थे वो यहाँ पर आप फॉलो करेंगे, देखते हैं सही जाता है या नहीं। ठीक है, विशेषण पद आपको छांटना है, तो विशेषण सिद्धा आप क्या करिए, गहने, क्या गहने, क्योंकि पहले वाला मैंने आपको कहा था जब 2 दिया रहेगा तो आपको पहले वाला विशेषण में आ जाएगा और विशेष से आपका दूसरा वाला आ जाएगा। पत्नी इति पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, तो पत्नी का आपको यहाँ पर पर्याय पद बताना है। तो क्या दिया गया है यहाँ पर, देखते हैं हम सब। भार्या, भार्या यहाँ पर जो आपको पर्याय पद में दिया गया है। ठीक है, ददर्शा इति क्रियापद से कृत पदम किम, तो यहाँ पर कृत पद कर्ता छांटना है आपको। ददर्श यहाँ पर क्रियापद दिया गया है, तो ददर्श देखते हैं यहाँ ये रहा। तो यहाँ पर आपको क्या है, व्याघ्र, कर्ता कौन है यहाँ पे, मार्गे गहने वने शायक व्याघ्र, व्याघ्र यहाँ पर कर्ता हो जाएगा, क्योंकि एक ही जानवर की यहाँ पर बात की गई, बाद बाकी कोई भी यहाँ पर कर्ता आपको दिख नहीं रहा, तो व्याघ्र जो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम सब अपने अगले पर। अगला भी आपका जो है प्रश्न नंबर 13 जो आपका वो दिया गया आपको, वो भी आपको जो यहाँ पर ढूंढ करके करना है। तो आपको भी बच्चों देखिए इसमें आपको कमेंट में बताना है इन सब चीज़ों का आंसर। मैंने आपको सारे ट्रिक बेस्ड, यहाँ पर भी आपको ट्रिक पे जो भी लगाइएगा आपका आंसर आ जाएगा। इन सभी का उत्तर आपको जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। उसके बाद ये प्रश्न निर्माण है, तो इसका जो आपका कहो हो जाएगा। ठीक है, इसका आपका दूसरे का केन हो जाएगा, इसका भी क हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा और इसका कसमई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर अन्वय है। अन्वय, अन्वय भी देख लेते हैं हम सब। पहले अन्वय को पढ़ते हैं। यत्र प्रोक्तम येन के नापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्यो भवे धैन सविवेक इति रीतः। तो यहाँ पर आपको बताना है कि येन, तो येन देखिए कहाँ पर है, येन ये रहा। तो केन, तो यहाँ पर आपका पहले में केन आ जाएगा। इसका आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ बच्चों में, देखिए जो जो यहाँ पर दिया गया उसको आपको काटते रहना। क्या देना है, पहले येन को काट दीजिए, येन ये रहा, कट गया। अपी, ये देखिए केन जमा अपी होता है, केनापी में आपको केन जमा अपी आ जाएगा। ठीक है, वो भी काट दीजिए। यत, यत देखना, देखिए यत ये रहा, इसको भी आपको जो है काट देना है। प्रोक्तम, प्रोक्तम को भी काट देना है। उसके बाद तस्य को भी काट देना है। येन, येन देखिए कहाँ पर, येन कट चुका है, 2 बार प्रयोग है यहाँ पर। ठीक है, कर्तुम, कर्तुम को भी आपको काट देना है। शक्य, शक्य को भी काट देना है। सह, सह को भी काट देना यहाँ पर। ठीक है, इति, इति कहाँ है, इति को भी आपको जो है काट देना, ये रहा। इरीत, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, इति रीत, इसको पढ़िएगा आप, तो इति रीत पढ़ रहे हैं लेकिन इति जमा इरीतः पढ़ा जाएगा इसे। उसके बाद आपको आगे कुछ भी दिया गया
नहीं है। अब आपको देखना है कि आपका क्या क्या चीज़ जो है वो बच गया है, ठीक है। तो आपको देखना है यहाँ पर आपको केन बच गया है, तस्य कट गया, तत्वार्थ है ना, ये भी बच गया है। तो आपको जहाँ जहाँ पर ये बच गए, जैसे पहले मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये 4 नंबर का है तो आप क्या 3 आ सकते हैं या 2 आ सकते हैं, या फिर कभी कभी पूरे भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है क्या क्या बच गया। सबसे पहले नंबर पे आपका केन बचा है, तो केन को आपको पहले पे डाल देना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका ये बचा है, तो आपको दूसरे नंबर पे इसको डाल देना है, ठीक है। उसका तीसरे नंबर पे आपका ये बचा है, तो ये डाल देना है आपको तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे आपका ये बचा है, तो आपको चौथे नंबर पे इसको डाल देना है, ठीक है बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही आपको जो है ट्राई करना है। ये ट्रिक अगर आप लगाते हैं पेपर में तो आप जो है नंबर अच्छे प्राप्त कर सकते हैं। वही चीज़ आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर तो आपका भावार्थ वाला है, ठीक है। सेम चीज़ आप जो है यहाँ पर इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है अधोलिखित कथाम क्रमेण सहितम। तो ये चैप्टर जो भी आपने पढ़ा होगा उसके हिसाब से आपको जो है क्रम में इसको लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न जो 18वां आता है वो प्रसंग उचित। जो भी प्रसंग आपके दिए होते हैं वो आपको उचित इसमें लगाना होता है, जहाँ भी आपको ये दिए गए हैं लाइन जैसे, ठीक है। चलिए, तो यही था आपका सैंपल पेपर बच्चों। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं व्याकरण से रिलेटेड, ये सभी चीज़ें मैंने आपको करवा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आगे इसी प्रकार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमें प्रोत्साहन दे सकते हैं। उसमें आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें आत्मविश्वास मिलते रहे, और इसी प्रकार हम आपके लिए जो है वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। बाकी ये चित्रलेखन हो गया। चित्रलेखन की वीडियो मैंने आपको कहा है कि इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो जो ट्रिक के माध्यम से आप कैसे पेपर में कर सकते हैं उसके लिए आपको मैं डाल दूंगा। और ये आपके जो पत्र हैं इसके भी जो है मेन इम्पोर्टेंट जो पत्र आपके पेपर में आ सकते हैं वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। और जो भी मैंने आपको ट्रिक बताया वो ट्रिक कैसी लगी आपको, आप कमेंट बता सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।